कारवां ए दरबार में जब तक बीरबल का जिक्र होता वहां कोई भी खाली जगह नहीं बचती थी। महाराज अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच का रिश्ता सभी को हैरान करता था। बीरबल की तेज बुद्धि और उनकी हंसी में बसी शातिरी ने उन्हें दरबार में एक अनूठा स्थान दिलाया था। एक दिन महाराज अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए कहा। महाराज ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक कहानी बनानी है जो हमें शिक्षा दे और जो 1900 शब्दों में हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और अपनी कहानी की शुरुआत की। कहानी वहां की है जहां एक छोटे से गांव का एक आम लड़का नामक राजू रहता था। राजू का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का हीरो बनेगा और उसका नाम पूरे देश में गूंथा जाएगा। लेकिन राजू के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सपना और उसमें भरी मेहनत की राहें। एक दिन गांव में एक मेला आया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही थीं। राजू ने भी उसमें भाग लेने का निर्णय किया। वह अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए मेले में पहुंचा। वहां उसने एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन देखा और उसमें भाग लेने का निर्णय किया। राजू ने एक बड़े ही रंगीन चित्र को देखकर तय किया कि उसे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। उसने अपने गांव का चित्र बनाने का निर्णय किया, जिसमें उसने अपने दिल की गहराइयों से निकली भावनाओं को साझा किया। राजू की मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसका चित्र मेले के दौरान बहुत ही ध्यान आकर्षित करने लगा और लोग उसे देखकर हैरान रह गए। मेले के समापन के बाद राजू का चित्र बहुत ही सराहना के काबिल साबित हुआ। वह गांव का हीरो बन गया और उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। राजू ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष की मिसाल प्रस्तुत की। बीरबल ने यह कहानी महाराज के सामने पेश की और महाराज ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच्ची मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की महत्ता को सुंदरता से प्रस्तुत किया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की पूर्ति के लिए हमें मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। महाराज और बीरबल के बीच की इस गहराई से बातचीत ने दरबार में नई ऊर्जा को बूस्ट किया और सभी ने बीरबल की कहानी से प्रेरणा ली। बीरबल ने महाराज को यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, संघर्ष और साहस की आवश्यकता होती है। इसके बाद महाराज और बीरबल ने एक साथ और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां साझा की, जो दरबार के लोगों को नहीं सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों का भी शिक्षा देती। कहानी उस समय की है जब आगे बढ़ने का हर कदम एक नया सफर लाता था और भारतीय साम्राज्य का काल अपने समृद्धि की ऊंचाइयों पर था। मुगल सम्राट अकबर और उनके बहादुर मंत्री बीरबल के बीच का रिश्ता एक अद्वितीय बंधन था, जो ज्ञान, बुद्धिमत्ता और मजाक के साथ भरा था। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक मुद्दे पर विचार करने का आदान प्रदान किया। उन्होंने अपने सामंतों को बुलवाया और एक अद्वितीय सवाल पूछा, कौन है जो मेरे साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान है और मुझे एक ऐसा उपाय बता सकता है जो हर कदम पर मुझे सहारा दे। दरबार में चुपचाप हंसी भरी हुई। महाराज का सवाल आम था, लेकिन उसका उत्तर पाने का सोचना था। बीरबल ने अपने तेज दिमाग से समझा कि यह सवाल गहरा है और उसे सोचने का वक्त चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल बहुत ही अद्भुत है। मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए इसका उत्तर ढूंढने के लिए। महाराज ने स्वीकार किया और बीरबल को उस समय तक की छुट्टी दी। बीरबल ने दरबार को छोड़ते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिकता से युक्त मुहूर्तों का उपयोग करके एक चुनौतीपूर्ण कहानी बनाई। कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के की थी जिसका नाम अमित था। अमित बड़े ही मेहनती और उत्साही बच्चा था। वह अपने माता पिता के साथ रहकर
गांव के अंधकूपों का सफाई कार्य करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ जल स्रोत बनाएगा। एक दिन अमित ने गांव के पंचायत सदस्यों से मिलकर इस मुद्दे की चर्चा की। उन्होंने अपनी योजना साझा की और गांव के लोगों को मिलकर एक साझेदारी बनाने का प्रस्ताव रखा। गांव वालों ने अमित की इस नोबल कॉज पर सहमति दी और सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। अमित ने एक आदर्श स्थान का चयन किया जहां एक बड़ा जल स्रोत बना सकते थे। उसने भूमि का माप लिया और एक विस्तृत योजना तैयार की। गांव वालों ने उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर साथी बना लिया। वे एक साथ मिलकर कुआं की खुदाई करने लगे जिससे नया जल स्रोत बना सकता था। मेहनत, सहयोग और संघर्ष के बाद गांव में एक सुंदर और स्वच्छ जल स्रोत बना। इस क्रिया में सभी ने अपनी मेहनत और साझेदारी का एहसास किया। गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरा। अमित ने अपने सपने को हकीकत में बदला और गांव को स्वच्छता और स्वस्थता की दिशा में एक नया मार्ग प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और साझेदारी से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अमित की तरह हमें भी अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आदान प्रदान करना चाहिए। बीरबल ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह बताती है कि आत्मनिर्भरता और साझेदारी से ही हम समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। महाराज ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी हमें सच्ची मेहनत और साझेदारी की महत्ता सिखाती है। यह दिखाती है कि हर कदम पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। मैं बस सत्य की कहानियों को हमेशा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम सभी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। महाराज ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और दरबार में एक नया उत्साह भर दिया। वह बीरबल का आभारी था जो उन्हें हमेशा नए सोचने पर प्रेरित करते थे। राजा अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच कई रोचक घटनाएं हुईं। एक बार अकबर ने बीरबल से सीधे 1900 शब्दों में कहानी सुनने का आदान प्रदान किया। वह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के सार्थक उत्साह के साथ जीवन की मुश्किलें पार करने की है। लड़का अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपनी मेहनत और साहस से सफलता प्राप्त करता है। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से राजा को जीवन की सीख देने का प्रयास किया और यह दिखाया कि साहस, संघर्ष और समर्पण से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति संभव है। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन की मुश्किलें हमें मजबूत बनाने का एक सही तरीका है और कैसे हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। बीरबल की इस कहानी ने राजा को नहीं ही मनोबल बढ़ाया बल्कि समृद्धि और सफलता की ओर मोड़ने का प्रेरणा दिया। राजा अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल की कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब राजा अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय प्रश्न का सामना करने के लिए कहा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनानी है जो 1900 शब्दों में हो और जो अद्वितीय हो ताकि सभी लोग इससे सीखें और प्रेरित हों। बीरबल हमेशा चुस्त और विचारशील राजा के इस आदान प्रदान का सामना करने के लिए तैयार था। उन्होंने राजा को आदान प्रदान करते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो न केवल मनोहर होगी बल्कि जिसमें जीवन के मूल सिद्धांतों को भी छूने का प्रयास किया गया होगा। राजा ने उन्हें अनुमति दी और बीरबल ने शुरू किया। कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के की है जिसका नाम राजू था। राजू गरीब था परंतु उसमें सपनों की भरमार थी।
उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा और अपने माता पिता को गर्वित महसूस कराएगा। राजू का सपना बड़ा था, परंतु उसमें उसके लिए कई मुश्किलें थीं। राजू के पास न केवल धन ही था, न ही वह पढ़ा लिखा था, परंतु उसमें उत्साह और मेहनत की भरमार थी। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, और वह इस विचार को अपनाता हुआ अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करने लगा। एक दिन राजू ने अपने दोस्त से सुना कि एक नगर में एक बड़ा मेला हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राजू ने तत्परता से सुना और सोचा, यह मेरा मौका है। राजू ने मेले में भाग लेने का निर्णय किया और वहां पहुंचा। वहां उसने एक विदेशी रंगमंच देखा, जहां विभिन्न कला प्रदर्शनी हो रही थीं। उसने देखा कि एक व्यक्ति ने एक अद्भुत चित्र बनाया था और लोग उसकी सराहना कर रहे थे। राजू ने उस चित्र को देखकर सोचा, मैं भी ऐसा ही कुछ कर सकता हूं। राजू ने अपने मन की आंधी को महसूस किया और उसने वही रंगमंच पर अपना अद्वितीय कला प्रदर्शन किया। उसने अपने सपनों को रंगों में बदला और एक दुनिया को दिखाई जो उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी थी। लोग उसकी कला को देखकर हैरान रह गए और उसकी सराहना करने लगे। मेले के समापन के बाद राजू को एक स्थानीय अखबार ने सफलता के रूप में चित्रित किया। उसकी कहानी गांव के हर कोने तक पहुंच गई और लोग उसे उनके सपनों की प्रेरणा मानने लगे। राजू ने अपने गरीबी को अपनी मेहनत और संघर्ष से बदल दिया और गांव का नाम रोशन किया। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, इस कहानी का सिख क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी मेहनत में संजीवनी हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सपनों का पीछा करना मुश्किल हो सकता है, परंतु इसमें लगाव और मेहनत से ही सफलता मिलती है। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी सच्ची और प्रेरणादायक है। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा मानना है, महाराज। मेहनत और संघर्ष के बिना कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। राजा अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से सुना और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद से राजा और बीरबल का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और वे साथ में और भी कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां बांटते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यह हमें यह भी बताती है कि हमारे सपनों की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। महाराज अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल के बीच के रिश्ते का कोई मुकाबला नहीं था। इन दोनों के बीच की अनूठी दोस्ती और समझ सबको हैरान कर देती थी। एक बार अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा। बीरबल कहा, महाराज अकबर, मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम मुझे एक इसी कहानी के माध्यम से बता सकते हो जिससे हमें अच्छे नीति और बुद्धिमत्ता का सीख मिले, और वह कहानी हो 1900 शब्दों में? बीरबल ने हंसते हुए राजा को देखा और कहा, बिल्कुल महाराज। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें सबक सिखाएगी और हमारे जीवन में सहारा बनेगी। यह कहानी उस समय की है जब बागबान से लेकर बादशाह तक को एक अजीब सी बीमारी से गुजर रही थी। बागबान की आंखों से पानी बह रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन कोई भी औषधि उसकी बीमारी को ठीक करने में सफल नहीं हो रही थी। राजा ने अपने दरबार में इस समस्या का हल निकालने के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो कोई भी मेरे दरबार में इस समस्या का सही हल बताएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा और वह मेरे दरबार का मुख्य बागबान बनेगा। बीरबल ने यह सुनकर राजा के सामने आकर कहा,
महाराज, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। राजा ने आशा और उत्साह के साथ कहा। तुम बड़े उम्मीदवार से लगते हो बीरबल। बताओ तुम्हारा हल क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरा हल यह है कि आपको उस बागबान को अपने साथ बुलाना चाहिए और उससे सुनना चाहिए कि वह किस तरह की औषधियों का उपयोग करता है और उसका दिनचर्या कैसा है। राजा ने बीरबल की सलाह मानी और उसने बागबान को अपने सामने बुलवाया। बागबान ने बाग की कहानी सुनाई, जिसमें वह बाग को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का उपयोग करता था और उसका दिनचर्या बताया। बागबान ने कहा, महाराज, मुझे हर रोज बाग की देखभाल के लिए अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। समय की गहराइयों से लिपटे हुए, जहां अकबर नामक बड़े बादशाह ने अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता की महक बिखेरी थी, वहीं उनके सबसे आत्मविश्वासी और होशियार मंत्री बीरबल भी उनके साथ बढ़ चढ़कर थे। एक बार अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक उत्सव में बुलाया। उन्होंने अपने बहुत अनेक मंत्रियों के सामने एक बड़ी सी सीढ़ी रखी और कहा, जो इस सीढ़ी को एक ही बार में चढ़कर मेरे सामने पहुंचेगा, उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्री चिढ़ाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन बीरबल ने तब हंसी में कहा, महाराज, इसे आसानी से चढ़ा जा सकता हूं। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, तुम इसे एक ही बार में चढ़कर दिखाओ तो सबको तुम्हारा इनाम मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए सीढ़ी पर कदम रखा और एक ही बार में उसे चढ़कर शीघ्रता से महाराज के सामने पहुंच गए। अकबर हैरत में रह गए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे अच्छे से समझाया कि जीवन में हमें छोटे कदमों से बड़े मुकाबले करने चाहिए। तुम्हारा इनाम है कि तुम मेरे मुख्यमंत्री बनो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी होशियारी और समझदारी से महाराज का मुख्यमंत्री बनकर अपनी स्थानीय दरबार में चमकाई। उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय के फूलों ने उसे राजमहल में एक अनूप स्थान दिलाया, जिसे सभी लोग आज भी याद करते हैं। क्षमा करें, मेरे पास 1900 शब्दों में इस समय कहानी लिखने की क्षमता नहीं है। हालांकि मैं आपको एक संक्षेपित अवतरण प्रदान कर सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और विवेकी मंत्री थे।